सबको नमस्ते, सबको वेलकम फॉर माय सेशन टुडे ऑन गीता। आज हम अभी भी 10वें चैप्टर पर 10वें अध्याय पर ही बात कर रहे हैं। उसी पे कैरी ऑन करेंगे, वही जो उनकी पिछले हमारे दो सेशन से भगवान कृष्ण की बात चल रही है, वही बात अभी भी आगे चली। एक छोटा सा मंत्र पढ़ लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ये गीता का ही एक श्लोक है, 3rd चैप्टर के 10th श्लोक। ये कहता है, सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति। गीता का ये श्लोक ये कहता है कि परमेश्वर ने जब सृष्टि का निर्माण किया, प्रजाओं की उत्पत्ति की, तो साथ ही यज्ञ की उत्पत्ति भी की। सच्चाई ये है कि सृष्टि उत्पादन निर्माण का जो भी प्रकार हो, बिना संगतिकरण, सामंजस्य, आदान प्रदान, अग्रता अनुगामी यानी कि लीडर एंड फॉलोअर, अर्थात बिना यज्ञ कर्म के कुछ भी नहीं होता। चाहे सृष्टि की उत्पत्ति हो या उद्योग हो या व्यवसाय हो, कृषि हो, कुछ भी चीज बिना यज्ञ भाव के पूरी नहीं होती। अब यहाँ पर यज्ञ भाव का मतलब क्या बताया गया? यज्ञ भाव का वही मतलब बताया गया जो हम लोग यज्ञ शब्द जब बोलते हैं तो समझते हैं। हम समझते हैं कि संगतिकरण बहुत जरूरी है, मतलब एक साथ होना, इसका उसका दोनों का एक साथ मिलना, या लोगों का कलेक्टिवली एफर्ट करना, कलेक्टिव एफर्ट, वही है संगतिकरण। इसके बाद हम कहते हैं आदान प्रदान, मतलब कुछ तो लेना देना रहता है ना उसमें। तो सोसाइटी में भी जब तक कुछ लेना देना नहीं होगा तो उसका फायदा नहीं होगा। और तीसरी चीज हो जाती है दान, कि कोई ना कुछ तो अपना दान दे रहे हैं ना, बिना अपने सेल्फ के बिना, कि मेरा अपना सेल्फिश इंटरेस्ट है, इसके बिना वो दान दे रहे हैं। तो इस सारे कर्म को यज्ञ कहा जाता है। बिना यज्ञ कर्म के ये सृष्टि, ये क्रिएशन नहीं बनती। तो जब परमात्मा ने प्रजाओं को बनाया, प्रजा कौन होती है? परमात्मा की प्रजा क्या है? परमात्मा की प्रजा हम और आप तो हैं ही। सारी की सारी लिविंग बीइंग्स हैं, जो जानवर हैं, पंछी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सब जान सब प्रजा है। परमात्मा की प्रजा तो पेड़ पौधे भी है ना, वो भी तो प्रजा है ना। परमात्मा की प्रजा तो वायु भी है, अग्नि भी है, समुंदर भी है, पहाड़ भी है, सब उनकी प्रजा है। ये सारी की सारी प्रजा उन्होंने जब बनाई तो उसके साथ साथ ही उन्होंने बनाया है यज्ञ। मतलब जब तक यज्ञ नहीं होगा तब तक प्रजाओं का काम, पालन पोषण, सृष्टि का कर्म नहीं होगा। तो यज्ञ की ये भावना और ये मतलब और अर्थ समझ कर ही हमको यज्ञ पर काम करना चाहिए और सोचना चाहिए कि वो कहते क्या है। तो आगे भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं उसके ऊपर आगे हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। 10th चैप्टर में हमने शायद 30 तक किया था, तो हम 31 से शुरू करेंगे आगे। लेकिन वही भावना चल रही है जो वो पहले से बता रहे हैं, कि जो भी चीज तुम देखते हो उनमें जो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छी, सबसे ऊपर जो भी चीज है, वो मैं हूं। उस तरह से मुझे देखो। ये क्या कर रहे हैं? ये परमात्मा जो है वो अपना स्वरूप आपको दिखा रहा है कि मुझको कैसे पहचान सकते। ये तो है नहीं कि एक ही चीज में पहचानना होगा, तब तो इतने सारे एग्जाम्पल वो देते ही ना। क्यों देते अगर इतने सारे एग्जाम्पल, अगर एक ही चीज में पहचानना था तो? ये तो कहा नहीं ना कि पहाड़ों में जो पहाड़ है वही मैं हूँ। तो आप कहते कि हाँ भाई वो ठीक है, मेरू पर्वत वो है या कैलाश पर्वत वो है, बाकी कुछ तो है नहीं। वो तो ये कहते नहीं। वो तो इतनी ज्यादा अलग 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 चीजों में अपने आप को बता रहे हैं, तो उसका यही मतलब है कि कोई एक फिक्स्ड जगह में तुम मुझको नहीं देख सकते, मैं सब जगह हूं। हर जगह मुझको देखो। अब वो आप कहेंगे, ये सोचेंगे कि भाई जब हर मनुष्य के अंदर वो हैं, हर प्राणी के अंदर वो हैं, सबके अंदर वो हैं, तो अपने आप को फिर एक पर्टिकुलर के बारे में क्यों बता रहे हैं? कि जब हमने कहा कि हर पक्षी में, सब पक्षियों में वो हैं, बर्ड्स में सब बर्ड्स के अंदर वो हैं, तो अपने आप को फिर वो गरुड़ क्यों बता रहे हैं? या सब नाग ना सांपों में सब सांपों के अंदर वो हैं, तो अपने आप को फिर वो शेष नाग क्यों बता रहे हैं? तो उसका एक ही वो पर्पस है कि हम लोग, क्या होता है कि जो मनुष्य होते हैं वो एक पर्टिकुलर को, जिसको हमने बड़ा समझा है,
उसकी हम इज्जत करते हैं, उसका हम सम्मान करते हैं। तो जिस बड़े को या आइडियल को, जिसको हमने आइडियल बना लिया अपनी सोसाइटी में, उसको हम सम्मान की नजर से देखते हैं, उसकी हम इज्जत करते हैं। तो जब उसकी हम इज्जत करते हैं और सम्मान से देखते हैं, तो परमात्मा कहता है उसी तरह तुम सबसे ऊपर सबसे अच्छा मुझको समझो, मगर समझो मुझको सब क्या। लेकिन तुम्हारे अंदर जो सम्मान होना चाहिए, तुम्हारे अंदर जो इज्जत पैदा होनी चाहिए, जो श्रद्धा होनी चाहिए, वो इस तरह ही होनी चाहिए जैसे तुम अपने आइडियल, किसी भी चीज के आइडियल की तुम श्रद्धा करते हो। कि जैसे अब हमारी संस्कृति में क्या था कि बाकी के पेड़ तो काट सकते हो, लेकिन पीपल का पेड़ कोई नहीं काटता। जो पीपल का पेड़ कोई नहीं काटता और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ के साथ प्रार्थना होती है, तो फिर वही बात हो गई कि तुम पेड़ों में मुझको पीपल समझो, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा है ना पीपल की तरफ। तो वो क्या कर रहे हैं, वो डिफरेंट एग्जाम्पल्स देके हमारे अंदर श्रद्धा को क्रिएट कर रहे हैं। तो जब मनुष्यों के अंदर श्रद्धा को क्रिएट कर रहे हैं, इसी से वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि तुम, मैं दिखने वाला तो हूं नहीं, मैं कहीं पर दिखता नहीं तुम्हारे को, तुम पकड़ तो सकते नहीं, समझ तो सकते नहीं मुझको, लेकिन इस तरह से तुम मेरे स्वरूप को समझो, तब तुमको इजी हो जाएगा परमात्मा को पहचानना। वो भक्ति की बातें ही कर रहे हैं ना, छठे छठे चैप्टर के बाद, सिक्स के बाद अलग अलग बातें भक्ति की कर रहे हैं ना। तो भक्त कैसे बनोगे? भक्त तो ऐसे ही बनोगे कि तुमको मुझको हर जगह देख के समझना पड़े कि मैं कौन हूं। जब इस तरह तुम मुझको समझने लगोगे, तो तुमको निराकार परमात्मा जो दिखता नहीं है, जो अव्यक्त है, वो समझ आने लग जाएगा पूरी तरह से। तो ये इस तरह से इन्होंने अपनी बात को रखकर ये समझाने की कोशिश की है कि परमात्मा को कैसे समझो। उसी के ऊपर आगे बातें कर रहे हैं, उसी के ऊपर आगे भी श्लोक बता रहे हैं, सब यही चल रहा है जो बता रहे हैं अभी तक। तो हमको वही समझ के इन श्लोकों को समझना है। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं। अरुणा जी, हमको 31 32 पढ़ दीजिए। जी। पवनः पवतामस्मि, रामः शस्त्रभृतामहम्, झषाणां मकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जाह्नवी, सर्गाणामादिरन्तश्च, मध्यै चैवाहमर्जुन, अध्यात्मविद्या विद्यानां, वादः प्रवदतामहम्। जी, थैंक यू अरुणा जी। पावन करने वालों में पवन मैं हूँ, शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ, मच्छों में मगरमच्छ में हूँ, नदियों में गंगा में हूँ। ठीक है ना? पवन करने वालों में, पवित्र करने वालों में पवन अस्मि मैं हूँ, शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ, ईशानाम, ईशानाम जो मछलियां या पानी में जो जीती हैं उनमें मकर मगर मैं हूँ। जो भी पानी के जीव हैं उनमें मगर मैं हूँ। जलों में, स्रोतों में, प्रवाहों में मैं जानवी। यहाँ जानवी वर्ड यूज किया है। जानवी गंगा के लिए होता है, प्रायवाची इक्वल वर्ड है एक ही गंगा का। अब जानवी कौन है? जानवी वो है जो जन्म देती है या जो पालन पोषण करती है। अब यहाँ पर गंगा जो है वो, उसको यहाँ पर इस तरह बताया गया है क्योंकि उसका पानी पवित्र है, क्योंकि उसका पानी जो है वो पालन पोषण करता है। हर नदी का पानी पालन पोषण तो करता है ना। हर एक नदी का पानी पालन। जो भी नदी के किनारे होते हैं वो सारे किनारे ग्रीन होते हैं, जब उसमें फल उगते हैं, सब कुछ उगता है। तो ये चीज तो है ही, लेकिन इसके साथ क्या है कि वो जो गंगा की विशेषता है वो ये है कि उसका पानी बहुत पवित्र होता है और वो सब कुछ को पालन पोषण करता है। बाकी ना, ये तो टेस्टेड है, बाकी साइंटिस्ट लोगों ने और बाकी लोगों ने टेस्ट किया हुआ है कि बाकी नदियों के पानी के बनिस्पत की जगह गंगा का पानी बहुत ज्यादा पवित्र है, बहुत ज्यादा प्योर है।
उसके अंदर क्वालिटीज वगैरह अलग हैं, वाटर के अंदर जो इंग्रेडिएंट की क्वालिटीज हैं वो अलग हैं। तो ये चीजें तो प्रूव्ड हैं साइंटिफिकली। और अब जो लोग गंगा में जाते हैं, पवित्रता मानते हैं, वो तो समझते हैं इस बात को। तो पानियों में पवित्रता होती है, हर पानी में पवित्रता होती है। और हर पानी की पवित्रता, क्यों, हम तो पानी ही पी के जिंदा है ना। मनुष्य पानी ना मिले तो हम लोग कोई जी नहीं सकते। पवित्रता तो हर पानी में होती है। लेकिन सब पवित्रताओं में सबसे पवित्र जो है जानवी है, वो गंगा है। तो जानवी प्रजाओं को जिंदा रखती है, जो अपने आसपास के लोग होते हैं गंगा के पास के, उनको जिंदा रखती है। तो वो गंगा है। इस तरह से इन्होंने अपने आप को गंगा के साथ कंपेयर किया है बाकी चीजों में। और मगरमच्छ का नाम लिया है क्योंकि जल के अंदर जितने भी बाकी जलतर होते हैं, जो जल के अंदर रहने वाले होते हैं, उनमें से मगरमच्छ सबसे स्ट्रांग होता है। तो इन्होंने कहा है कि जो पानी के अंदर के लोग हैं उनमें मगरमच्छ मैं हूं। हे अर्जुन, अर्जुन को उन्होंने कहा है, सृष्टि मात्र का आदि अंत तथा मध्य मैं हूँ। विद्याओं में आध्यात्म विद्या में हूँ। वाद विवाद करने वालों में तर्क मैं हूँ। अब देखिए, सृष्टि मात्र आदि अंतः च मध्यम च एव ही अहम। हे अर्जुन, आध्यात्म विद्या में, विद्या नाम विद्याओं में विद्या में हूँ। तर्कवाद प्रदतताम, वाद विवाद करने वालों में वाद तर्क मैं हूँ। ये समझा रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए, इन्होंने पहले भी यही बात कही थी। इसके पहले 5-7 मंत्र पहले भी, वो श्लोक पहले भी वो कह चुके हैं कि आदि अंत और मध्य में हूं। पहले भी कह चुके हैं। उसी बात को रिपीट कर रहे हैं फिर से यहाँ। तो जब फिर से रिपीट कर रहे हैं तो फिर भी एक ही बात समझा रहे हैं। फिर भी यही समझा रहे हैं कि जो क्रिएशन का आदि है, स्टार्ट है, वो मैं हूं। मैं ही क्रिएशन को स्टार्ट करता हूँ। मैं ही क्रिएशन का मध्य हूं, मतलब पालन करने वाला हूं। जो सृष्टि का पालन पोषण करता है, चलाता है, वो भी मैं ही। और अंत भी मैं ही हूं। जो भी एंडिंग होगी सृष्टि के अंदर, जो भी चीज अंत होती है, वो भी मैं ही हूं। तो हमको जन्म वही देता है ना, परमात्मा। और वही परमात्मा जानता है ना कब किसने जाना है इस दुनिया से। तो अंत भी वो है और आदि भी वो है ना हमारा। और पालन पोषण का सब किस्म के साधन वही देता है ना हमको। जितने भी मीन्स ऑफ सर्वाइवल हैं, मीन्स ऑफ सर्वाइवल जो हमको जिंदा रखते हैं, वो सब उस परमात्मा के दिए। तो ये आदि, मध्य और अंत। और सारी की सारी क्रिएशन का, सारी सृष्टि का, सारे के सारे यूनिवर्स और सारे यूनिवर्सेस जितने भी हैं, सबका आदि मध्य और अंत वो परमात्मा ही है। तो यहाँ हमको एक बात यूनिफाइड समझ में आ गई। समझ में आ गई कि वो एक है, मगर वो सब चीजों का आदि भी है, मध्य भी है और अंत भी है। तो हमने जिसको ब्रह्मा, विष्णु और महेश का नाम दे दिया है, हमने उसकी 3 शक्तियों को 3 नाम दे दिए। लेकिन शक्ति तो उसी की है ना। वो एक ही है ना जिसकी ये सारी शक्तियां हैं। आइए इसके बाकी के श्लोकों को देखते हैं, किसी ने क्या कहा है ट्रांसलेशंस को, और फिर आगे बढ़ते हैं। 31 और 32। among among purifiers, I am the wind. Among wielders of arms, I am Sri Rama. Among all fishes, I am the shark. अच्छा, मगरमच्छ को इन्होंने शार्क कह दिया। Among streams of water, I am the Ganga. ठीक है। अब जब ये कहते हैं कि सब चीजें जो पावन करती हैं, पावन, पावन का मतलब जो प्योरीफाई करता है या जो प्योर होता है, जो पावन होता है, वो प्यूरिफिकेशन करता है। पावन पावन करता है, पावन प्योरीफाई करता है। तो जो प्यूरिफाई करता है उसमें सब में पवन में हूँ। अब देखिए, हवा जो होती है, जो पवन चलती है, वो सारे एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई करने का काम करती है। अगर हवा नहीं चलेगी तो ये जो सारा एटमॉस्फेयर है ना हमारा, ये सड़न, इसके अंदर गलन और सड़न पैदा हो जाएगी। हम सांस नहीं ले सकेंगे।
अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वो अगर मूव अवे ना करे, डिसॉल्व ना हो जाए, उसको पेड़ों में जाना है, वो पेड़ों तक ना पहुंचे, तो हम सांस नहीं ले सकेंगे। और जितना भी एटमॉस्फेयर है, इस सारे को प्यूरिफाई करने में, जितनी भी पॉल्यूशन है उसको क्लीन करने में सारा काम हवा करती है। जब हवा बहती है तो क्लैरी प्यूरिफिकेशन करती है। तो यही वो बता रहे हैं कि पावन करने वाली चीजों में पवन मैं हूं। तो पवन वही है जो पावन करती है, हवा वही है जो प्यूरिफाई करती है। फिर जो आर्म्स को कंट्रोल करके वील्ड करते हैं, उनमें श्री राम मैं हूं। अब यहाँ पर हमको ये समझना पड़ेगा कि हम इस रूप में देखें ना देखें, भगवान राम जो थे वो आर्म्स एम्यूनिशन में, शस्त्रों में सबसे अधिक नॉलेजेबल थे। ये हमको मान के चलना पड़ेगा। जो 14 साल का वनवास था उनका, उसमें उन्होंने अपने शस्त्रों की स्किल को बिल्कुल टॉप तक पहुंचाया। उसके पहले भी जब उनको ऋषि लेकर गए थे उनके पिताजी के घर से कि आइए, हमको जो ताड़का राक्षस हैं वो तंग कर रहे हैं, आप हमको प्रोटेक्ट करिए, हमारे हवन यज्ञ को प्रोटेक्ट करिए, तो वो राम को लेकर गए थे उनके विवाह के पहले। तब भी राम को इसलिए ले गए थे क्योंकि शस्त्रों में वो एक्सपर्ट थे। तो शस्त्रों में एक्सपर्ट यानी कि वेपनरी में जो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट थे वो राम थे। तो अगर इन्होंने महाभारत काल में भी श्री राम का नाम लिया है, तो उसका मतलब है कि उससे तब से लेकर अब तक उनके मुकाबले में कोई वेपनरी का एक्सपर्ट नहीं था। वरना कह सकते हैं ना अर्जुन कि तेरे जैसा हूं मैं, जितना तू एक्सपर्ट है वैसा मैं, वैसा तू मुझे उसमें परमात्मा को ऐसा समझ। ये तो नहीं कह रहे ना, क्योंकि उनको ये पता है कि तब से लेकर अब तक राम के जैसा एक्सपर्ट कोई दूसरा नहीं हुआ, भगवान राम के जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ। Arjuna, I am the beginning, the middle, and the end of all creations. Of all knowledge, I am the knowledge of the soul, which is metaphysics. Among disputants, I am the right type of discussion. ठीक है, मेटाफिजिक्स, विद्या में विद्या जो होती है सबसे, वो मेटाफिजिक्स कह ली इन्होंने, कोई बात नहीं, ठीक है। और ट्रांसलेशन देख लेता हूँ। सफाई करने वालों में पवन में हूँ, शस्त्रधारियों में परशुराम राम में हूँ, मछलियों में मगरमच्छ में हूँ, प्रवाहशीलों में गंगा में हूँ। हे अर्जुन, मैं सृष्टि का आदि मध्य और अंत हूँ। विद्याओं में मैं आध्यात्म विद्या हूँ। परस्पर शास्त्र करने वालों में मैं वाद हूँ, जो तत्व निर्णय के लिए होता है। अब आध्यात्म में, विद्याओं में आध्यात्म विद्या, विद्या तो सबको मिल जाती है कि ज्ञान मिल गया, नॉलेज मिल गया, ठीक है, मिल गया। उसमें आध्यात्म विद्या मैं हूं। तो ये आध्यात्म विद्या क्या हुई? इसको इन्होंने इंग्लिश में मेटाफिजिक्स कर दिया ना। लेकिन आध्यात्म विद्या वो हुई कि जब विद्या हम पढ़ते हैं या देखते हैं या सुनते हैं, जब तक वो हमारे अंदर समा नहीं जाती, जब तक उसको हम अपना के उस विद्या के हिसाब से अपने आप को नहीं चलाते, तब तक उस विद्या का फायदा नहीं। तो जब हम उस विद्या को अपने अंदर अपनाएंगे, अपनी सोल के अंदर उसको खींच के बैठाएंगे, तभी वो विद्या हमारे को काम देगी और तब वो हमारी अपनी विद्या बन जाएगी। जब वो हमारी अपनी विद्या बन जाएगी तो वो हो जाएगी अध्यात्म विद्या। तो यहां पर इस तरह कहा है कि विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूं, और वाद विवाद शास्त्रार्थ करने वालों में तर्क मैं हूं। मतलब ये हुआ कि जितने लोग भी कोई भी किस्म की आर्ग्यूमेंटेटिव डिबेट्स करते हैं, जब किसी बात की डिबेट होती है, तर्क वितर्क होता है, कोई भी वाद विवाद होता है आपस में बैठ के, उसमें जो रीजनिंग होती है ना, वो रीजनिंग में हूं। क्योंकि विक्ट्री, जीत, तो रीजन की होती है ना, हमेशा जीत रीजन की ही होती, इमोशन की तो जीत होती नहीं है
कि हम ये कह लें कि भाई मैं तो बड़ा दुखी हूँ, रो रहा हूँ, इसलिए मेरी तर्क को सुन लो, तो कोई सुनेगा नहीं आपकी बात को। सुनेगा तो वही जो आप रीजन के साथ, लॉजिक के साथ पेश करोगे, उस बात को सब सुने। तो जितना भी वाद विवाद है उसमें वो जो रीजनिंग है, तर्क है, वो मैं हूँ। एक ट्रांसलेशन और पढ़ लेता हूँ इसके बाद। मैं 30 पवित्र करने वालों में पवन, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगरमच्छ और नदियों में गंगा मैं हूँ। रचना कार्य का आदि अंत और मध्य मैं हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूँ। तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला विवाद मैं हूँ। तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला विवाद। तत्व निर्णय क्या हुआ? जो भी कोई बेसिक फैक्ट्स, तत्व, जो बेसिक फैक्ट्स है, फैक्ट, जो फैक्ट्स का डिसीजन लेने वाला वाद विवाद होता है, किसी भी फैक्ट का डिसीजन लेने वाला वाद विवाद होता है, करेक्ट? उसके अंदर मैं हूं जो कि डिसीजन मेकर का रीजन बन जाता है। डिसीजन मेकिंग का रीजन मैं हूं। जहां भी फैक्ट्स के ऊपर कोई डिसीजन लिया जाएगा, वो डिसीजन मेकिंग का फैक्ट का मैं हूं। तो ये भगवान कृष्ण अपनी आर्ग्यूमेंट्स को आगे बढ़ाते हुए हमको 31 32 में उन्होंने यही बताया है। ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने में 32 हमने किया, 33 और 34 ये भी दो पढ़ दीजिए हमको। अक्षरामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक् च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। थैंक यू अरुणा जी का, क्या सुंदर श्लोक है ये, वाह वाह वाह। पहला वाला देखते हैं। अक्षरों में अकार मैं हूँ, समासों में द्वंद्व समास मैं हूँ, अविनाशी काल मैं ही हूँ, सब दिशाओं में मुख वाला सृष्टि का विधाता मैं हूँ। तो अक्षरों में, अल्फाबेट्स में अकार, अ, अकार का मतलब अ, अक्षरों में मतलब सब अल्फाबेट्स में फर्स्ट साउंड अ जो होता है वो मैं हूं। अब देखिए, दुनिया की सारी लैंग्वेजेस अ से शुरू होती है, सब। इंग्लिश भी ए से ही शुरू होती है, फ्रेंच भी ए से शुरू होती है, हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू सब ए से शुरू होती है। अब ये है कि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सारी लैंग्वेजेस में अक्षर, अल्फाबेट, अक्षर का मतलब अल्फाबेट, अक्षर का मतलब जो कभी बर्बाद नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, हमेशा रहता है, कभी वो खराब खत्म होता ही नहीं, जिसका क्षर कभी नहीं होता, क्षय, जो कभी भी डिस्पोज ऑफ नहीं होता, वो अक्षर है। उन सब में अकार मैं हूं, मैं हूं, पहला लेफ्ट मैं हूं। मुझसे ही लैंग्वेजेस शुरू होती हैं, परमात्मा से ही सारी लैंग्वेजेस शुरू होती हैं। अगर परमात्मा नहीं है तो लैंग्वेजेस भी नहीं बनती। तो कितनी बड़ी और मीठी और प्यारी बातें बताई हैं इसमें, देखिए आप। तो अक्षरों में अक्षर मैं हूं, समासों में द्वंद्व समास मैं हूं। समास क्या होते हैं? समास होते हैं लैंग्वेज के अंदर जो फॉर्मेशन होती है, वो फॉर्मेशन में जो हम वर्ड्स को टुगेदर करके बोलते हैं, कोई भी दो वर्ड जो होते हैं जिनको हम एक साथ जोड़ लेते हैं, तो जोड़े हुए वर्ड्स को समास कहा जाता है। जब समासों के अंदर द्वंद्व समास का मतलब होता है जब दोनों एक साथ जुड़कर एक बन जाते हैं, अलग अलग उनकी आइडेंटिटी नहीं रहती, वो एक ही बन जाते हैं। तो जो ऐसे एक बने हुए होते हैं द्वंद्व समास, वो मैं हूं। वर्ड्स जो जुड़ते हैं उनमें ऐसा वाला वर्ड मैं हूं। अविनाशी काल मैं हूं, जो समय कभी भी नाश नहीं होता। कोई समय ऐसा नहीं जो कि खत्म ना हो जाए, मगर ऐसा समय जो कभी खत्म ना हो, वो समय मैं हूं।
वो काल मैं हूँ, वो टाइम, वो फ्रेम, टाइम फ्रेम मैं हूँ। सब विद्याओं, सब दिशाओं का मुख वाला सृष्टि का विधाता मैं हूँ। अब हमारे यहाँ हम लोग 10 दिशाएं मानते हैं, 10 डायरेक्शन, अलग 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 दिशा मतलब डायरेक्शन। तो अलग अलग डायरेक्शंस जो होती हैं हम 10 मानते हैं। जैसे ईस्ट वेस्ट 2 हो गई, इस तरह मानते हैं ना दिशा, कि एक ईस्ट दिशा है। दिशा वो तरफ, वो जगह जहां पर तुमने देखना है, जाना है। तो तुम वेस्ट की तरफ देखते हो, मतलब तुम पश्चिम दिशा की ओर देख रहे हो, तो दिशा उस तरह कहा जाता है। तो हमारे यहाँ 10 दिशाएं कही जाती हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी बीच की भी होती है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, इस तरह होती है। तो ये तो 8 दिशाएं हो जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऊपर और नीचे को भी दिशा माना जाता है, कि ऊपर की दिशा भी एक होती है, और ऊर्ध्व दिशा और नीचे की दिशा, ये दोनों को भी दिशा माना जाता है। तो हम लोग 10 दिशाओं की बात करते हैं। तो ये कहते हैं कि 10 दिशाओं में मुख वाला सृष्टि का विधाता मैं हूं। हर तरफ से जिसका फेस, जो मुंह से इस विधाता क्रिएशन को क्रिएट कर रहा है, धारण कर रहा है, पकड़ा हुआ है, वो मैं हूं। क्योंकि दिशाएं ही तो हमको धारण किए हुए हैं। हमको तो हमारा जो चारों तरफ का एटमॉस्फियर है, वही तो हमको प्रोटेक्ट करके पकड़ के रखता है ना। अगर ये बैलेंसिंग नहीं होगी, कि हमको पृथ्वी से ग्रेविटी नहीं मिलेगी, ऊपर की स्पेस नहीं मिलेगी जहां हम खड़े हो सके, तो हम खड़े ही नहीं हो सकेंगे। तो ये दिशाएं हैं ना जो हमको धारण किए हुए हैं ना चारों तरफ से। तो ये सारी क्रिएशन को धारण करने वाला, अब ये जितना बड़ा यूनिवर्स है, जो चांद तारे सूरज प्लैनेट सब घूम रहे हैं, इनको भी तो कोई धारण करने वाला है ना। ये हर तरफ से धारण करने वाला विधाता, क्रिएटर मैं हूं। सबको हरने वाली मृत्यु मैं हूं। ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, जो खत्म नहीं हो जाता, जो मर नहीं जाता। तो वो जो खत्म हो जाता है, मर जाता है, सब जहां जाके सब मिल जाते हैं, जिसका अंत हो जाता है, वो मैं हूं। सब मुझ में ही आके मिल जाते हैं, क्योंकि मैंने ही क्रिएट किया हुआ। वो पहले एक बार उन्होंने कहा था ना, मकड़ी के जाले की तरह, कि जैसे मैं, मकड़ी अपना जाला बुनती है और फिर अपने अंदर समेट लेती, तो समेटने वाला भी तो मैं ही हूं ना। तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं। मैं ही हूं जो सबका काल, सबका अंत मैं ही करता हूं। मेरे सिवा कौन निर्धारित करता है कि किसका कब अंत होगा। भविष्य में होने वाले की उत्पत्ति का कारण भी मैं हूं। तो जो फ्यूचर में पैदा होगा, उन सब पैदा होने वालों का कारण, रीजन, कॉज मैं ही। तो जो पैदा हुए हैं, यानी जिनका जन्म हुआ है, उनके जन्म का कारण मैं हूं। जिनकी मृत्यु होती है, उस मृत्यु का कारण भी मैं हूं। और जो आगे जाकर कभी भविष्य में पैदा भी होंगे, जो भी होगा, उस सब का भी कारण मैं हूं। तो भविष्य में अगर ये वाली सृष्टि हमारी जो चल रही है सृष्टि, ये पूरी की पूरी क्रिएशन खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो जो नई बनेगी, उसका भी कारण मैं ही बनाऊंगा उसको। तो ये भी मैंने बनाई है, इसका अंत भी मैं ही करूंगा, और नई भी मैं ही बनाऊंगा। अगली बात जो इन्होंने कही है, नारियों में। अब ये आप जरा इस पर बड़े प्यार से और ध्यान से सोचिए। इतना अच्छा समझाया है इन्होंने कि इसका जवाब नहीं। किसी भी नारी में, स्त्री में, स्त्री के गुण क्या होते हैं, किसी भी फीमेल के, औरत के, उसके गुण क्या होते हैं, उसकी क्वालिटीज क्या होती है, उसमें क्या चीज होती है जिसकी हम श्रद्धा करते हैं, भक्ति करते हैं, पसंद करते हैं, पूजा करते हैं। ये पढ़िए आप। नारियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा मैं हूं। 1 2 3 4 5 6 7, सप्त गुण। ठीक है ना, 7 गुण बता दिए ना। अब इन गुणों के ऊपर बात करते हैं एक एक करके। पर पहले दूसरों के ट्रांसलेशंस पढ़ता हूं, फिर आता हूँ। Among the sounds represented by the various letters, I am A, the sound represented by the first letter of the alphabet. Of different kinds of compounds in grammar, I am the copulative compound. I am verily the endless time,
the devourer of time God. I am the sustainer of all, having my face on all sides. I am the all destroying death that annihilates all, and the origin of all that are to be born. Of feminines, I am Kirti, Shri, Vak, Smriti, Medha, Dhriti, and Kshama. The goddess presiding over glory, prosperity, speech, memory, intelligence, fortitude, forbearance, respectively. देखिए, इन्होंने ट्रांसलेशंस की है। तो ये बताते हैं कीर्ति को ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी बता रहे हैं कीर्ति को, प्रोस्पेरिटी बता रहे हैं श्री को, वाक बता रहे हैं स्पीच को, स्मृति बता रहे हैं मेमोरी को, मेधा बता रहे हैं इंटेलिजेंस को, फोर्टिट्यूड एंड फोरबियरेंस बता रहे हैं धृति को, और फोरबियरेंस बता रहे हैं क्षमा को, धृति को फोर्टिट्यूड। ठीक है, इस तरह से इन्होंने ट्रांसलेशन की है। आगे देखिए। अक्षरों में मैं आकार हूं, द्वंद्वों में मैं समास हूं, ये हो चुका हमारा। उसके बाद वाला है संहार। हाँ, वही है। द्वंद्वों में मैं समास हूँ, कालों में मैं काल हूँ, सत्कार्य में लगाया हुआ, व्यर्थ क्षीण ना किया होने वाला, पालन करने वाला, सबका पालक, जो चारों ओर हर तरफ का सब चीजों का ध्यान रखता है, वो मैं हूँ। संहार करताओं में मैं सबका संहार करता मृत्यु हूँ, तथा भविष्य कालों में मैं वो काल हूँ जो उन्नति की ओर लेके जाता है। स्त्रीलिंग में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। अक्षरों में अकार, समासों में द्वंद, न समाप्त होने वाला काल, सब दिशाओं को देखने वाला, सब दिशाओं से देखने वाला और धारण करने वाला मैं हूँ। सब कष्टों का नाश करने वाला, यानी कि मृत्यु मैं हूँ। भविष्य में होने वाली उत्पत्ति का कारण, पैदाइशी का कारण भी मैं हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, धृति और क्षमा मैं हूँ। आइए इनको समझते हैं। बेसिक तो समझ में आ गया कि जब ये कह रहे हैं कि रचना काल का आदि अंत में हूँ, अक्षरों में अक्षर में हूँ, द्वंद्व में समास में हूँ, जो समाप्त नहीं होने होने वाला कभी भी ऐसा काल में हूँ, और हर ओर से देखने वाला मैं ही हूँ, जो चारों तरफ से हर चीज का क्रिएशन का ध्यान रखता है, यानी कि देखता रहता है, इंस्पेक्शन करता रहता है और कंट्रोल करता है, वो मैं हूँ। मृत्यु में कष्टों का नाश, यानी कि मृत्यु जो होती है वो कष्टों के नाश का कारण होती है। सब के सब कष्ट जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। जब जब मृत्यु होती है तो कष्ट खत्म, समाप्त। तो हर किस्म के कष्ट का कारण, समाप्त होने का कारण मैं हूँ, मृत्यु मैं हूँ। फिर ये बता रहे हैं कि भविष्य में होने वाली उत्पत्ति, जो आगे जाके कोई भी चीज पैदा होगी, उसका भी कारण मैं ही हूँ। तो जो फ्यूचर होगा वो भी मैं हूँ, जो प्रेजेंट है वो भी मैं हूँ, जो पास्ट था वो भी मैं। उसके बाद वो बता रहे हैं नारियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा में। तो हर औरत के अंदर, हर औरत के अंदर भगवान ने, परमात्मा ने ये 7 गुण दिए हुए। ये 7 क्वालिटीज ऐसी हैं जो कि एवरी फेमिनाइन, हर औरत, हर स्त्री के अंदर ये 7 गुण तो हैं ही हैं। क्या होते हैं 7 गुण? ये 7 गुण होते हैं कीर्ति। कीर्ति को इन्होंने क्या ट्रांसलेट किया था, अभी हमने पढ़ा। कीर्ति की इन्होंने ट्रांसलेशन की हुई है ग्लोरी। तो ग्लोरी तो वो हो गई कि जो कि प्राप्त होती है अच्छे कामों से, अच्छे नाम से, लोग प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, अच्छा, वो तो हो गई ग्लोरी। लेकिन कीर्ति के अंदर एक भगवान की दी हुई चीज होती है, जो कि नहीं हो तो कीर्ति नहीं। आप अच्छा काम करते हैं लेकिन अच्छे काम को लोग नहीं पहचानते, कोई दूसरे आसपास के जो लोग नहीं जानते, तो उसको कीर्ति नहीं कहा जा सकता। तो कहा जा सकता है कि प्रसिद्धि है या काम तो कर रहे हैं, लेकिन कीर्ति में भगवान का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी। तो कीर्ति तभी होती है जब अच्छे कर्म को की हुई चीजों की तारीफ होती है, तो वो कीर्ति बनती है। और वो कीर्ति हर औरत की होती है, क्योंकि जो औरत होती है
पहली कीर्ति उसकी होती है जब वो अपनी संतान को पैदा करता है, क्योंकि बच्चे को पैदा तो सिर्फ नारी कर सकती है, आदमी तो कर नहीं सकता। तो सबसे पहली कीर्ति उसकी हो गई कि वो माँ बन गई। तो माँ बनना तो एक कीर्ति है ना उसकी, जो उससे कोई ले नहीं सकता, छीन नहीं सकता। तो सबसे पहली कीर्ति उसकी हो गई जब वो माँ बन। तो एक कीर्ति वहां पर आ गई जहां वो माँ बन रही है। तो ये उसकी कीर्ति है, उसका सुनाम है, उसकी ख्याति है, उसके बारे में लोग प्रशंसा करते हैं, कहते हैं, उसके बारे में अच्छी बात जो करते हैं वो उसकी कीर्ति है। तो हर औरत के अंदर कीर्ति जरूरी होती है। दूसरा होता है श्री। श्री का मतलब होता है उसके अंदर माँ लक्ष्मी का वास होता है। हर औरत के अंदर लक्ष्मी का वास होता है या श्री का वास होता है। श्री के अंदर सब कुछ आ जाता है। श्री के अंदर ऐश्वर्य आ जाता है। ऐश्वर्य हर किस्म की धन, हर किस्म की चीजें जो इंसान को चाहिए, जो भी मनुष्य को चाहिए जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए, वो स्त्री के अंदर है। वो उसको स्त्री दे सकती है। कहाँ से दे सकती है? हर घर में, दुनिया के हर जगह माँ ही अपने बच्चे का पालन करने के लिए सबसे पहले माँ ही तो दूध पिलाती है। तो माँ के अंदर ही तो पालन करने की शक्ति है। वो भी तो एक उसका श्री है ना, जो वो बच्चे को पिला रही है दूध। फिर वो अपने परिवार का, घर का, पति का, बच्चों का, माँ बाप का, सबका ध्यान रखती है, ख्याल रखती है। वो भी तो एक श्री है। उसके अंदर वो श्री है ना, ऐश्वर्य है ना, ताकत है ना। उसके अंदर वो सम पॉसिबिलिटीज है ना। वही पॉसिबिलिटीज तो उसके अंदर श्री को देते हैं ना जन्म। हम माँ लक्ष्मी को क्यों याद करते हैं? लक्ष्मी को हम याद करते हैं कि हमको लक्ष्मी माँ धन देगी, यानी कि पैसा देगी। लेकिन सिर्फ धन तो नहीं देगी ना, उसको पालन करने का, फिर संसार को अच्छा करने का, हमारे घर को अच्छा करने का सारे साधन वही देगी। तो ये सारा कुछ स्त्री में होता है, औरत के अंदर ये सब कुछ होता है। उसके बाद अगला वर्ड यूज करते हैं वाणी, वाक। ठीक। अब आप कहेंगे ऐसी स्त्रियां होती हैं जो बोलना शुरू करती हैं तो बंद ही नहीं करती। होती है ना। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं वाणी। मतलब ये है कि रिप्रेजेंटेटिव वॉइस, जो सारी सोसाइटी का, सारे समाज का रिप्रेजेंटेटिव आवाज है, वॉइस है, जो सारी सारी के सारे ह्यूमन रेस की बातें बताने वाली आवाज है, जो सच बोलती है, जो एकदम करेक्ट बात बता देती है कि ये ऐसा होना चाहिए। वो वाणी, वो आवाज, वो स्त्री की होती है। किसी भी परिवार में, घर के अंदर जो भी क्रिटिकल रियलिटी होती है वो स्त्री, घर की बीवी जो होती है वो बोलती है, पत्नी जो होती है वो बोलती है, घर की जो माँ होती है वो बोलती है, भाई बहनों में जो बहन होती है वो बोलती है, और माएँ तो बोलती ही। तो जो वाक कहा ना यहाँ पर, अब ये तो कह नहीं सकते कि मनुष्य, पुरुषों में वाक नहीं है। बिल्कुल है पुरुषों में वाक। लेकिन वाक के पीछे जो होना चाहिए, समझ, सोच, भावना, इमोशन, न्याय, बैलेंस करने की क्रिया, वो सब स्त्रियों के अंदर, औरतों के अंदर होती है। वो जो, इसीलिए इसको यहाँ पर स्त्रियों के अंदर तीसरा गुण कीर्ति, लक्ष्मी, वाक। ठीक। उसके बाद कहा गया स्मृति। स्मृति का मतलब है याददाश्त या मेमोरी, या अच्छी चीजों को याद रखना, या बुरी चीजों को भी याद रखना। तो ये तो मतलब साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो फीमेल औरत होती है उसकी मेमोरी मेल से ज्यादा बेटर होती है, शार्प होती है, या ज्यादा ज्यादा होती है। उसको याद रहती हैं ज्यादा चीजें, आदमी भूल जाता है। ये तो साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। यहाँ पर जो स्मृति है, वहां पर ये कहा गया कि जो याद रखने लायक चीजें हैं, जो लायक है, जिसको ध्यान रखना चाहिए, जिसकी मेमोरी मन में होनी चाहिए,
वो स्मृति वो स्मृति औरत की होती है। तो औरत के अंदर हर स्मृति होती है। आदमियों को भी, फैमिली को भी औरत ही याद दिलाती है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है। हम यहाँ गए थे, यहाँ हम यहाँ जाना चाहिए, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। ये सारी जो स्मृति होती है ये औरत के अंदर होती है। ये औरत के गुण है। वो स्मृति जो है, अब ये तो कह नहीं सकते कि मेल के अंदर मेमोरी नहीं होती, कि हमारे अंदर और याद नहीं होता हमको। होता तो है, लेकिन उसके अंदर भी जो कि फाइनर सेंसेस हैं, जो होना चाहिए, वो औरत के अंदर होता है, स्त्री के अंदर होता है। इस तरह इन्होंने यहाँ पर स्मृति का यूज किया। उसके बाद मेधा, अकल, इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस। अब यहाँ पर ईगो की प्रॉब्लम आ जाएगी ना। आदमी कहेगा मेरे अंदर क्या इंटेलिजेंस नहीं है? और मैं तो हमेशा अपनी बीबी को बोलता हूँ चुप हो जा, तेरे को कुछ नहीं पता, मैं ज्यादा जानता हूँ, तो मैं तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। लेकिन नहीं, जो इंटेलेक्ट परमात्मा ने स्त्रियों को दी है वो अलग है। वो बुद्धि, वो इंटेलेक्ट स्त्रियों में ही होती है। जो पुरुषों में होता है वो अहंकार, वो इंटेलेक्ट नहीं होता। जो पुरुष समझता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मुझे बड़ी अकल है, उसके अंदर अहंकार है। जो इंटेलेक्ट होती है, असल में बुद्धि, वो स्त्री के पास होती है, औरत में। तो मेधा जो है वो भी स्त्री का गुण है। जो फाइनल सुपर अच्छी इंटेलिजेंस है, वो स्त्री का गुण है। स्त्री जो होती है वो अपने परिवार को, अपने आप को, अपने लोगों को कभी भी कष्ट देने की बात नहीं सोचती, कभी खराब सोचती ही नहीं। ये उसकी इंटेलेक्ट है, फाइन ट्यूनिंग है इंटेलेक्ट। गलत रास्ते पे नहीं जाती। वही तो इंटेलेक्ट है ना। मेधा तो वही है ना जो गलत रास्ते पे नहीं जाती। धृति, धारण करना, धारण कर। तो बच्चे को धारण तो माँ ही करती है ना, और फिर सारे परिवार को भी तो धारण माँ ही करती है, धृति। सबको रखना, फोर बियरेंस, सबको एक साथ रखना, पालन पोषण करना, सबका ध्यान रखना, सबका ख्याल रखना, सबको धारण करके रखना, इसको कहते हैं धृति। और फिर गुण क्या बताया? क्षमा, क्षमा, माफ कर देना। जितनी भी ज्यादा उसके ऊपर कष्ट होते हैं, वो सब कुछ को माफ कर देना। जितनी भी उसको दर्द होती है बच्चे को पैदा करते समय, बच्चे को पैदा होते ही बच्चे को वो माफ कर देती है, दर्द को माफ कर देती है। कभी उसके दिल में ये नहीं रहता कि तूने मुझे बहुत दर्द दिया। कभी किसी माँ को सुना है बेटे को कहते हुए? वो माफ करती है। जो भी उसके ऊपर जुल्म होते हैं, जो भी उसके ऊपर गलत बातें होती हैं, वो सब बातों को सुनती जरूर है, मगर माफ कर, क्योंकि धारण भी करती है, धृति तो है ही ना, पर क्षमा भी कर देती है। जैसे जैसे ये धरती होती है ना, पृथ्वी, जिसको हम मदर अर्थ कहते हैं, ये मदर अर्थ, मातृभूमि जो होती है, इसके ऊपर आप हर किस्म का उल्टा सीधा काम करते हो, चीजें फेंकते हो, गंदगी फेंकते हो, सूरज फेंकते हो, सब कुछ करते हो, मगर ये क्या करती है? ये माफ कर कर आपको फल फूल पौधे देती है, पैदा करके देती है। क्यों करती है? क्योंकि वो क्षमा, माफ करने का गुण, ये गुण स्त्रियों में होता है। जो आदमी माफ करते हैं कि नहीं करते, वो गुण स्त्रियों से ज्यादा किसी में नहीं हो सकता। क्योंकि उनके अंदर ये सारी मदर इंग्रेडिएंट्स है ना। कोई भी जो औरत होती है उसके अंदर तो माँ होती है ना। तो जिसके भी अंदर माँ होती है उसके अंदर ये सारे गुण होते ही होते हैं। तो उसके अंदर क्षमा भी होती है। वो कितनी जल्दी बच्चों को माफ कर देती है, अपने पति को माफ कर देती है गलत काम के लिए, भाइयों को, दूसरों को समाज में माफ कर देती है। ये जो गुण है ना यहाँ बताए गए हैं ना, कीर्ति, लक्ष्मी, यश्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, ये सारे सारे गुण
इन गुणों को देखो, ये गुण मैं हूं, परमात्मा बता रहा है। वो इसीलिए बता रहा है कि परमात्मा ने ही तो ये गुण स्त्रियों में दिए हुए हैं ना, वरना तो ये गुण स्त्रियों के किसी और में तो है ही नहीं जिस तरह स्त्रियों में। तो तेरे को अगर परमात्मा को समझना है, तो कोई भी तेरे घर में, तेरे आसपास की कोई स्त्री है, तेरी बेटी है, तेरी माँ है, तेरी बहन है, तेरी पत्नी है, उनको देखो, उनके अंदर जो गुण है वो मैं हूँ। कितनी बड़ी बात है ये, बताइए कितनी बड़ी बात। कभी ये हो सकता है कि इस सोसाइटी में जिसमें भगवान कृष्ण इस तरह की बात करते हैं कि हम नारियों की इज्जत ना करें? ये हो सकता है? जहाँ भगवान कहते हैं कि उसमें मुझको देखो, सब गुणों में मुझको देखो, कि स्त्रियों में गुण होते हैं, फिर हम कहते हैं कि हम औरतों की इज्जत नहीं करते? ये हो सकता है? मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, हो सकता है कभी? हो ही नहीं सकता। तो वही कर सकता है जो परमात्मा में विश्वास नहीं करता, जिसको भगवान में कोई ट्रस्ट नहीं है। जो भगवान में ट्रस्ट नहीं करता, परमात्मा में विश्वास नहीं करता, वो आसुरी बुद्धि का इंसान है, वो गलत इंसान है। उसको उसी के लिए तो तुमको शस्त्र उठाने हैं ना, उसी के लिए तो तुमने युद्ध करना है ना अर्जुन ने। यही तो समझा रहे हैं ना भगवान। जो इस चीज को नहीं मानता, उसी को तो खत्म करने के लिए तुमको कहा गया कि तुम खड़े होकर तीर चलाओ। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। बचपन से बच्चों को पढ़ा दिया जाए कि स्त्री के अंदर ये गुण होते हैं, और ये गुण परमात्मा देखो इन गुणों में, ये गुण देखो और गुणों में परमात्मा को देखो। कोई बच्चा बड़ा होके किसी स्त्री का अपमान करेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। कितना कितना कमाल का ये श्लोक है जो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर कहा। हाँ जी, चलिए, कोई बात पूछनी है, कहनी हो तो कह लीजिए। मैं तो इमोशनल हो ही जाता हूँ। हाँ बताइए, कुछ कहना हो, कोई कमेंट्स, कोई क्वेश्चंस, कुछ? फिर हम आ जाएंगे 35, 36, 40 या 42 श्लोक हैं सारे इस चैप्टर में, 42। तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। लेकिन आज की बात पर अब कोई डिस्कशन करनी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई बात कहनी हो तो। अरुणा जी कुछ कहेंगी? जी, बहुत ही अच्छा लगा, स्पेशली ये विमेन के बारे में जो बताया गया। मुझे एक बात इसमें ध्यान में आई कि अदरवाइज सभी जो कंपैरिजन होती है उसमें कोई एक चीज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मैं हूँ, लेकिन जब स्त्री की बात करते हैं तो सभी गुण उन वो मेंशन कर रहे हैं। तो इससे दो चीजें मुझे समझ में आई कि आजकल जो वैल्यूज बदल जा रही है पाश्चिमात्य कारणों के कारण या कुछ भी, तो वो वैल्यू हम फिर एक बार ठीक करने का समय आ गया है कि स्त्री के पास जो है गुण, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे कम मत समझिए। या उसका स्त्री का ये वीकनेस नहीं है, ये उसकी स्ट्रेंथ है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो यही मुझे कहना था कि सभी, और ऐसी जो स्त्री अलग अलग चीज़ों में तो एक ही चीज़ है, लेकिन स्त्री में देखिए कितना बैलेंस रखना पड़ता है इन सभी चीज़ों का। और उस स्त्री के लिए अगर हम डिसरिस्पेक्ट दिखाते हैं, तो जैसे एक फेमस श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और जहाँ नहीं, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते, सब कुछ अफल हो जाता है। कितना भी सफलता हो, वो विफलता में बदल जाती है। कितना बढ़िया श्लोक है वो, यही मुझे ध्यान में आया। हाँ अरुणा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जब भगवान कृष्ण यहाँ बातें करते हैं और बात करते करते कहते हैं ये कि इस पेड़ में वाला ये पीपल में हूँ, या नागों में मैं शेष नाग हूँ, पुरुषों में पौरुष में हूँ, लेकिन वहां पर जब स्त्रियों की बात करते हैं तो सप्त गुणों की बात करते हैं, 7 गुणों की बात करते हैं। स्त्रियों के अंदर ये 7 गुण मैं हूँ, मैं ही हूँ।
तो इनकी नजर में इसको दो तरह से देखिए कि कंप्लीट स्त्री वो होती है जिसमें ये सातों गुण होते हैं, या यूं कहा जाए कि कोई भी स्त्री जो स्त्री होती है उसमें सातों गुण होते हैं। तो दोनों तरीके से अगर आप देखते हैं इस बात को तो ये समझ में आता है कि भगवान कृष्ण ये भी तो कह सकते थे ना कि स्त्रियों में क्षमा मैं हूं, हो जाती बात खत्म, फिर और उनको बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन वो सातों गुण गिनाते हैं, क्यों गिनाते हैं? वो इसीलिए गिनाते हैं कि तुमने जो ये महाभारत का युद्ध खड़ा किया है, इसमें ये मत भूलो कि ये द्रौपदी है जिसके अपमान हुआ था, और ये द्रौपदी का अपमान हुआ था तो स्त्रियों का अपमान हुआ था, तो सारी स्त्री नारियों का अपमान हुआ। ये तो तुमको याद रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें देखिए क्या कमाल है, ये भगवान कृष्ण का क्या कमाल है। वो हमको एक छोटे से सेंटेंस में जितनी भी आज की दुनिया की विमेन एम्पावरमेंट की बातें होती है ना, कि औरतों को इक्वल हक दो, औरतों को ये देना चाहिए हो, अरे वो इस छोटे से श्लोक के सेकंड पार्ट में सारा कुछ बता देते हैं। सारा कुछ उन्होंने लेआउट करके सामने रख दिया कि ये है। जब ये समझ में आ जाएगा और ये समझ में आ जाएगा कि ये गुण परमात्मा ने दिए हुए हैं, इन सब में तुम परमात्मा को देखो, तो कौन सी एम्पावरमेंट की आप बात करेंगे? हो गया ना एम्पावर्ड, अपने आप एम्पावर हो गया ना। बिल्कुल वही बात है। और मैं ये समझता हूँ अरुणा जी, जैसा आपने कहा है, जो सोसाइटीज, जनरली सोसाइटीज अपनी औरतों की या नारियों की इज्जत नहीं करती, वो सोसाइटीज तबाह हो जाती। आप हिस्टोरिकली देख लीजिए, जो भी हिस्ट्री होगी ऐसे लोगों, अब क्यों महाभारत का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध ने क्या किया? उस युद्ध ने यही किया ना कि इतने लाख लोग मर गए ना, सब तबाह हो गए। इतने लाख लोग युद्ध में तबाह हो गए, उसके बाद जो उनके बचे हुए लोग थे वो तबाह हो गए, खत्म हो गए, क्योंकि राज चला नहीं सके। क्यों नहीं चला सके, क्यों हुआ? क्योंकि नारी का अपमान या नारियों का अपमान किया गया। फिर उसके बाद आप देख लीजिए, कितने ऐसे ट्राइब आपको मिलेंगे, या इस तरह के लोग मिलेंगे, या इस किस्म के राज, इस किस्म की क्या कहा जाता है उसको, किंगडम मिलेंगे जो कि चलाते हैं, या मजहब मिलेंगे जो चलाते हैं। आपको दिखेगा लोग हैं जो कि इज्जत नहीं करते औरत, जो भी इज्जत नहीं करते औरत की, वो तबाह हो जाते हैं। ये दूसरी बात है कि भगवान कृष्ण ने 18 दिन का युद्ध करवाया था और 18 दिन में ही इतने लाख मर गए। ये तो एक रिप्रेजेंटेटिव बात हो गई ना। मगर हम देखते हैं कि जो 200 500 1000 साल के अंदर, 2000 साल के अंदर, ऐसे लोग, ऐसी ट्राइब्स, ऐसे किंगडम तबाह होकर खत्म हो जाते, तबाह होकर बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, जहां पर औरत की, नारी की इज्जत नहीं होती। ये तो पक्की बात है। ये इंडिकेशंस दिए हैं ना हमारे को, जो जीने का तरीका सलीका सिखाया है। भगवान कृष्ण हर पेज में हमको बता रहे हैं कि जिंदगी क्या होनी चाहिए, कर्म क्या होने चाहिए। तो जो कर्म हमारे क्या होने चाहिए उसमें हमको ये 7 बातें औरत के बारे में बता दी। तो जब तक हम इन कर्मों को नहीं करेंगे या इसका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको इनमें ही परमात्मा को देखना है, तो जरूरी बात है ना कि जो सामने औरत दिखती है उस औरत में तो माँ ही दिखनी चाहिए। कोई भी औरत दिखती है सामने, छोटी सी 2 दिन की बच्ची हो या 90 साल की औरत, उनमें तो हमको माँ ही दिखनी चाहिए। उनमें श्रद्धा ही होनी चाहिए ना। उनमें हमको परमात्मा का ही स्वरूप दिखना चाहिए। ये परमात्मा के ही गुण है ना जो इसके अंदर है। परमात्मा भी तो इसी तरह पालन पोषण करता है ना, धारण करता है, धृति करता है। परमात्मा भी तो स्मृति रखता है, परमात्मा भी तो हर चीज हमारी क्षमा करता है ना, माफ करता है। तो सारे परमात्मा के गुण है ना, ईश्वर के ही तो गुण है ना। वो सारी लक्ष्मी, सारी ऐश्वर्य, सारा सब कुछ तो और परमात्मा देता है ना। ये परमात्मा के गुण ही तो है ना। हाँ इंदिरा जी, क्या कहेंगी आप? कुछ कहना है इंदिरा जी आप? अपने अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को।
नहीं। हाँ बोलिए। श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि ये सब गुण उनमें है, नारी। अनम्यूट हो गया मेरा? हाँ, अनम्यूट हो लेकिन अब वो आपकी बात रुक रुक के आ रहा है रही है ना। आपकी बात। अच्छा, मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम है। हाँ, ये ये अपने लिए बता रहा है, तो उस हुआ कि जो पुरुष लोग होते हैं उनमें भी ये गुण होने चाहिए। अगर है कि नहीं है, लेकिन इन गुणों का रिस्पेक्ट करके इनमें ही तो परमात्मा को देखना चाहिए ना। फिर आप इम्बाइब करके इन गुणों को अपने अंदर ले आएंगे, ये दूसरी बात है। तो जो बच्चा पैदा होता है, पुरुष पैदा होता है, वो माँ के गुणों को ही तो देखता है ना सबसे पहले। सबसे पहला परिचय उसका माँ से होता है, तो माँ के ही तो हम्म। गुण उसको दिखते हैं ना सबसे पहले। तो वहां से ही तो इम्बाइब करेगा ना सब कुछ। वहां से ही तो इम्बाइब करेगा ना सब कुछ। तभी तो हमने दुर्गा को भी माँ कहा है, लक्ष्मी को भी माँ कहा है, सरस्वती को भी माँ कहा है ना। क्योंकि हम ये सारे गुण उनसे ही लेते हैं ना। तो ये इम्बाइब हमको वहीं से करनी है। हाँ जी। तो इतना इतना अत्याचार कैसे करते हैं पुरुष लोग? आसुरी बुद्धि। अत्याचार होता है क्योंकि आसुरी बुद्धि होती है। परमात्मा में विश्वास नहीं होता, परमात्मा के स्वरूप के पहचानते नहीं हैं, गलत काम करते हैं। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, कुछ पूछेंगे? तो फिर कल मिले। अगर थोड़ा जी। ओवर बियरिंग लगा हो तो माफ कर दीजिएगा। लेकिन बिल्कुल सच्चाई दिल की यही है। यही सच्चाई है जो भगवान हमको समझा रहे हैं। हमको समझना पड़ेगा। जब नहीं समझेंगे तो क्या होगा? आसुरी बुद्धि है। गलत रास्ते पे जाएंगे, गलत अकल आएगी, गलत बातें करें। हाँ जी, युक्ता जी कुछ कहेंगी? नहीं, बहुत अच्छा लगा। आपने थैंक बहुत अच्छी तरह से समझाया। और तो उसमें तो ये लगता है कि जो पुरुष हैं उनमें अहंकार अधिक है, कि वो शारीरिक बल के कारण, यू। उनमें कि वो अहंकार है। शारीरिक बल उनमें अधिक है स्त्रियों से। नहीं, देखिए देखिए, एक बात मेरी सुनिए, जरा ध्यान से इस बात को सुनिए। हम्म। और पुरुष को शारीरिक बल दिया ही इसीलिए है ताकि वो स्त्री की रक्षा कर सके। हम्म। उसको शारीरिक बल दिया ही इसीलिए है कि वो सारे काम कर सके, चोर्स, हाँ ड्यूटीज, जी। जो स्त्री नहीं कर पाती। ठीक है। उसके लिए ही उसको वो शारीरिक बल दिया है। उसको शारीरिक बल दिया है ताकि वो खड़ा होके वो सारी फिजिकलिटीज के काम कर सके, जो औरत फिजिकलिटीज के काम, फिजिकल काम नहीं कर। हम्म। और स्त्री का नरम शरीर इसीलिए है क्योंकि अगर स्त्री का शरीर नरम नहीं होगा तो वो बच्चा पैदा नहीं कर सकेगी। ठीक। हम्म। अगर उसमें वो लचक, नरमी नहीं होगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, तो वो बच्चा कहाँ से पैदा? तो ये उसका पर्पस ही यही है। तो वो जो जो स्त्री बनाई है, वो स्त्री की रक्षा के लिए ही पुरुष का जन्म होता है। जो मेल होता है, पुरुष होता है, वो पैदा ही इसीलिए होता है कि वो स्त्री की रक्षा कर सके। हाँ जी। उसको परमात्मा ने शरीर दिया ही इसीलिए है कि तुमको बड़ा शरीर दे रहे हैं, बल दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, ताकि तुम रक्षा कर सको, प्रोटेक्शन दे सको। ये नेचर का नियम है, ये क्रिएशन का नियम। तो ये तो कोई समझता ही नहीं है। गलत बात समझाई गई है, समझते ही नहीं। हाँ, वो अपने शारीरिक बल का फायदा उठाते हैं ना। गलत बात समझाई गई है ना बचपन से, इसलिए समझते नहीं। यही प्रॉब्लम। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना, गीता बचपन से पढ़ाई जानी चाहिए सबको स्कूलों में। यही तो मैं कहता हूँ ना हमेशा। जब सच्ची बातें पढ़ाएंगे तो अच्छी बात समझ में आएगी, नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं समझ में आएगी। गलत चीजें पढ़ाएंगे तो लोग गलत रास्ते पे चलेंगे। स्पिरिचुअलिटी तो एजुकेशन से निकाल ही दी है। इसको बिना स्पिरिचुअलिटी के भी तो पढ़ा सकते हैं। हाँ। स्पिरिचुअलिटी मत रखिए, बिना स्पिरिचुअलिटी के पढ़ाइए इस बात को फैक्ट्स की तरह।
ये तो सब साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स है ना जो बताए जाते हैं, तो ये इसको फैक्ट्स की तरह पढ़ाइए। चलिए कल मिलते हैं। जी, नमस्कार। नमस्ते साहब। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।